CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट या कहें नागरिकता संशोधन अधिनियम एक बार फिर चर्चा में है। नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सरकार किसी भी वक्त अधिसूचना जारी कर सकती है। आइए जानते हैं कि क्या कहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम। मैं हूं एडवोकेट सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं लीगल लेंस बाय सीमा वर्मा। नागरिकता संशोधन अधिनियम के जरिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए गैर मुस्लिम माइनॉरिटी यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत प्रवास के बाद प्राथमिकता से नागरिक देने का प्रावधान किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम पूरे देश भर में एक साथ लागू होगी, जिसके बाद भारतीय नागरिकता पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ये प्रावधान उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले ही भारत आए थे। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी वीजा और पासपोर्ट के बगैर घुस आए या फिर दस्तावेज के साथ तो आए लेकिन तय अवधि के बाद ज्यादा समय तक यहीं रुक गए हो। इस अधिनियम के तहत आवेदन की समयबद्ध तरीके से ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और नागरिकता के लिए आने वाले आवेदनों की सेंट्रलाइज सिस्टम से प्रोसेसिंग की जाएगी। आवेदनों का वेरिफिकेशन प्रक्रिया और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच और सुरक्षा एजेंसियों के क्लियरेंस के बाद ऐसे लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी होगा। ये पूरी प्रक्रिया पासपोर्ट जारी करने के समान होगी। नागरिकता पाने के इच्छुक लोगों को पोर्टल पर आवेदन भरना होगा। नागरिकता के लिए आवेदन में भारत में आने का वर्ष घोषित करना पड़ेगा और जांच एजेंसियां इन तथ्यों की पुष्टि करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय का फॉरेनर्स डिवीजन नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र जारी करेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम में नागरिकता प्रमाण पत्र देने वाली कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी का काम गृह मंत्रालय का फॉरेनर्स डिवीजन ही करेगा। राज्य और जिला स्तर पर इसके लिए अलग प्राधिकरण गठित किए जाएंगे। और हाँ, पाकिस्तान से आए लोगों को पाक उच्चायोग से नागरिकता त्याग प्रमाण पत्र लेना होता था, पर अब सरकार इसकी अनिवार्यता को खत्म करने पर भी विचार कर रही है। भारतीय नागरिकता संशोधन कानून पर 5 साल पहले ही मोहर लग गई थी, हालांकि ये अब तक लागू नहीं हो पाया है। CAA को लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, खासकर पूर्वोत्तर के 7 राज्य इसके खिलाफ हैं। CAA को भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। 10 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन उस समय से कोरोना होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सकता था। याद रखिए, आप ये कहकर नहीं बच सकते कि आपको कानून की जानकारी नहीं थी। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यू मस्ट नो योर राइट्स। आपको रोजमर्रा के जीवन से जुड़े कानूनी पहलुओं की जानकारी देकर मैं आपको जागरूक बनाती हूँ। इसलिए देखते रहिए लीगल लेंस बाय सीमा वर्मा और इस फेसबुक पेज को फॉलो करिए। वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों और दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी जागरूक बनाएं और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें। और आप जिस भी कानूनी मुद्दे पर जानकारी चाहते हो उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख भेजें।